चाहता हूँ, हमारा बेटा विशाल गया है पुलिस ट्रेनिंग के लिए और काफी समय बीत गया, अभी तक वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया और आज मैं उसका आने के इंतजार करता हूँ। वाह, तेरा ही नाम डॉक्टर विजय मल्होत्रा है यार। जी हाँ, मेरा ही नाम डॉक्टर विजय मल्होत्रा है। तेरे लौंडे का क्या नाम है? मेरे लड़के का नाम विशाल है। बिल्कुल सही, हमारी समझ में आया है। लेकिन बात क्या है? लेकिन तेरा लौंडा इस वक्त कहाँ है? मेरा लड़का इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। वाह, अभी आज ही की बात है, अब पुलिस ट्रेनिंग में चला गया है। हाँ, मेरा लड़का आज की बात है और इतनी जल्दी पुलिस ट्रेनिंग में पहुंच गया। तो बता दे डॉक्टर सारा है, बता दे डॉक्टर सारा है, और कहाँ है बाजी बता दे डॉक्टर सारा है, बता दे डॉक्टर सारा है, और कहाँ है बाजी बोल, तेरा लौंडा कहाँ है? और बताता हो सारा है वाले, और बताता हो सारा है वाले, नहीं है घर में हमारा लाल। बताता हो सारा है, बताता हो सारा है वाल, नहीं है हमारा लाल। तेरे घर के अंदर से तेरे लौंडे को ढूंढ करके ला रहा हूँ। तेरे घर के अंदर से ढूंढ कर ला रहा हूँ और तेरा लौंडा की कमरा से दबाऊंगा। तेरे घर के अंदर से ढूंढ के ला रहा हूँ। तेरे लौंडे को तो मैं ढूंढ निकालूंगा। चल। क्या बात है? बच्ची आया था और तुझे पूछ रहा था और मुझे न बताने पर उसने मेरे सीने पर गोली चला दी। और बेटा, मैं तुझसे एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे लाल, तू हमारे सगा बेटे के लिए मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, एक दिन की बात है जब मैं हॉस्पिटल से अपने घर जा रहा था तब तू मुझे रास्ते में बेहोशी की हालत में मिला और जब मैंने तुझको देखा तो फिर तुझको मैं अपने घर ले गया और तेरा इलाज कराया। और बेटा, जब तू ठीक हो गया तो उसी दिन से मैं तेरा बाप हो गया बेटा। और बेटा, मैंने ही तेरे नाम विशाल रखा था बेटा। और मेरे लाल, मैं तेरा सगा पिता नहीं मेरे लाल। और मेरे लाल, वो देख मुझे कोई बुला रहा है। जय भोलेनाथ।
कुछ याद आया? वास्तव में पिताजी ने ठीक ही कहा। इन्होंने मुझे जंगल में पाया था और हमारे चोट लगने के कारण मेरी याददाश्त खो गई। इन्होंने मेरा इलाज कराया, मेरा नाम विशाल रखा, पढ़ाया लिखाया और ट्रेनिंग के लिए मैं गया था, लेकिन मैं कोई विशाल नहीं। मेरे माता थी, मेरे पिता एक फौजी अफसर थे, मैं था और लोग मुझे अमर के नाम जानते थे। मैं कोई विशाल नहीं। अमर, इसका मतलब तो मेरा पीछे बेटा है। अमर, मैं कोई डाकू महताल नहीं, उसी गंगापुर के महाराज गंगा सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति मैंग से। अमर, एक बार मेरे सीने से लग गया मेरे बेटे। अमर, अमर, मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम ने दोनों मिलकर अपने घर में आग लगा दिया, तेरी मां को जिंदा जला दिया। मेरा कोई आज तक पता नहीं था। उसी दिन मैंने कसम खाया है और उसी दिन से मैंने बंदूक उठा लिया है कि जब तक अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम तुझे मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए अब देर मत करो, हमारे साथ गंगापुर की तरफ चलो और हम देखते हैं अभय प्रताप सिंह को। साथियों, आओ हमारे साथ। विशाल को बहुत ढूंढा, ना जाने साले को जमीन खा गई या कि आसमान निकल गया, लेकिन वो हरामजादा कदम पर कोई कातिल। वो हरामखोर दोबारा हमारी बेटी दिव्या से मुलाकात ना कर सके, इसके पहले हमने दिव्या की शादी करने का फैसला कर लिया है। कहाँ से करोगे आप? दिव्या की शादी करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अगर वो दोबारा साला मुलाकात किया तो हमारी इज्जत पर ना जाने क्या कीचड़ उछाल सकता है। अभी कल जो राजकुमार गौतम शादी के विषय की बात कर रहा था, और वैसे भी हमारा सपना था कि यह गंगापुर का राज कब हमारे हाथों में आएगा, लेकिन आज हम महल में बैठे सोच रहे थे कि अगर दिव्या की शादी राजकुमार गौतम के साथ करा देंगे तो यह गंगापुर का साम्राज्य तो वास्तव में हमारी बेटी के हाथों में आ जाएगा और हमारा सोचा हुआ सपना भी पूरा हो जाएगा। जरूर पूरा होगा। अब इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। गौतम को देखो, अगर वो महल के अंदर हो तो जाओ उससे बताओ कि तुम्हारे चाचा बुला रहे हैं। कहिए चाचा जी, अचानक आज गौतम को कैसे आ रहा है? गौतम बेटे, तेरा भाग्य बदलने जा रहा है, तेरा मुकद्दर बदलने जा रहा है, तेरे जीवन में खुशियों की बहार आने जा रही है। वाह, तुम्हारे मुखार बिंदु से तो ऐसे शब्द सुनकर मैं प्रसन्न हो गया। बेटे गौतम, हमने दिव्या की शादी तेरे साथ करने का फैसला कर लिया है। वाह, बहुत अच्छी बात है चाचा जी। मैं भी यही सोच रहा था कि दिव्या को भी अपनी। बेटे गौतम, मुझे अफसोस हो रहा है कि कल हमने क्रोध में आकर के तुझे बुरा भला कह दिया था, लेकिन आज हमारी समझ में आया है
कि वास्तव में अगर अपनी बेटी दिव्या के साथ तेरे साथ कर देंगे तो तुम दोनों तो ऐसो आराम की जिंदगी जियोगे। चाचा जी, फिर कहने की क्या बात है? अगर शादी करना चाहते हो तो फिर शादी की तैयारियां करो। शादी की बिल्कुल सारी तैयारियां बस 10 मिनट में हो जाएंगी। हाँ, लेकिन अभी दिव्या को समझाने में तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसे दुल्हन बनाने में तो समय लगेगा। लेकिन अगर शादी के साथ फेरे लगाना हो तो उस समय रिवॉल्वर की क्या जरूरत है? अगर दूल्हा मंडप पे 7 फेरे लगाता हो तो शादी के समय ये सलहे रिवॉल्वर की क्या जरूरत है? हा? बिल्कुल सही कहा चाचा जी। लो चाचा जी, अब देर करने की जरूरत नहीं है, समय बिल्कुल करीब आ गया है। गौतम बेटे, शादी तो मैं इसी वक्त बुला करके कराऊंगा, लेकिन शादी के होने के पहले एक हमारी शर्त होगी। शर्त? कौन सी शर्त? मेरी एक शर्त ये होगी कि अपनी बेटी दिव्या की शादी तुम्हारे साथ करा देंगे और दोनों इस राजमहल में ऐसो आराम से रहोगे तो इस गंगापुर राज का महाराज मैं ही बन करके रहूंगा। चाचा जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे आपको तो मालूम होना चाहिए कि जिसका बेटा इस दुनिया में सही सलामत जिंदा हो तो उसके रहते हुए उसकी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता। गौतम, अगर हमारी शर्त नहीं मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी में अंधी लंगड़ी लूली कहानी भी तुम्हारे नसीब में नहीं होगी। इसलिए हमारा कहना मानो, मेरी शर्त मानो, तो मैं दिव्या को बुला करके शादी कराऊं, लेकिन इस गंगापुर राज का महाराज ये मंत्री अभय प्रताप सिंह ही बनकर रहेगा। आवाज सुनाओ। अभी तक तो मैं तुम्हें चाचा कहता था, लेकिन अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। जब मैं तुम्हें मंत्री अभय प्रताप सिंह के नाम से पुकारता हूँ, और एक बात कान खोल कर सुन लेना कि अगर आज के बाद अगर तूने गंगापुर राज के बारे में अगर मुझसे कहा तो याद रखना कि गौतम से बुरा तुझे इस गंगापुर में कोई नहीं मिलेगा। और दोबारा अगर तूने गंगापुर के राज के बारे में सोचा भी तो मैं तेरा गर्दन दबा करके हराम जाने तुझे इसी जगत में हरामखोर, साले बड़वा कहीं का ये ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाल दिया, इस ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला। हरामजादे, ज्यादा तेरे गर्मी चढ़ गई है क्यों? तुम्हारे साले गर्मी को ठंडा करना पड़ेगा। यार मेरा हंटर ला व्हाइट कलर वाला बाल पर ही हाथ डाला है। अगर तूने गंगापुर के बारे में सोचा भी तो मैं तेरी हलक में हाथ डाल दूंगा और तेरी जबान को खींच लूंगा। हरामजादे, ये ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला, वो भी लौंडा होकर के। हरामजादे, साले तुझे ऊंच नीच का ज्ञान नहीं है? ये ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाल दिया। गौतम जी तो चाहता है कि तुम्हारे जिस्म में इतनी गोलियां मार दो कि तुझे यमराज भी लाज ले जाने पर एक बार सोचेगा। लेकिन हरामखोर, ठाकुर अभय प्रताप सिंह का पुराना सपना था। जब तेरे बाप ने भरे रात दरबार में इस मंत्री अभय प्रताप सिंह को 2 दिन की छुट्टी नहीं दिया था, उसी दिन हमने कसम खाया था
कि महाराज गंगा सिंह तुम्हारे परिवार में वो तबाही मचाऊंगा कि गंगापुर के लोग देख करके हैरान रह जाएंगे। गौतम, तुझे साले सिगरेट पिलाना किसने सिखाया? किसने सिखाया? शराब पिलाना किसने सिखाया? तेरे बाप को मारने के लिए किसने कहा? तेरी माँ के जेवर उतारने के लिए किसने कहा? अब हराम ज्यादा तेरी बारी है ना। जीते चाहता है इसी वक्त तुझे गोली मार दो, लेकिन अगर मर गया तो तेरा एक सपना अधूरा रह जाएगा। मरने से पहले अपनी विधवा महतारी से मुलाकात नहीं करेगा। छोड़वा, इसकी माँ को लेकर के आया, जा लेकर के आया। ये तो खाना पीना वही का नहीं दे, खाना पीना खिला के लाइक पहले ले आई। अगर वो ना पाए तो गड्ढा खोद के उसका कब्रिस्तान नहीं, बना दे आएगी आएगी। और एक ट्राली माटी उसके ऊपर डाल दे। ला रहा है। अबे साले बड़वा, ये वही तेरी महतारी है जिसके बदन के तो जेवर उतार रहा था यार, लात जूतों से मार रहा था। और वही महतारी तुझे साले धक्के मार के बाहर कर रही है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। मंत्री अभय प्रताप सिंह, मार बेटे से पहले मौत तुम्हारी होगी और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अबे मारने से पहले ये तो बता दे कि कहाँ का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है रे? तेना पद्मांश का नाम सुना होगा। ओले का बेटा, लोग मुझे अमर के नाम जानते हैं। वही लौंडा है जो राजकुमार गौतम एक दिन बता रहा था कि डॉक्टर विजय मल्होत्रा का लौंडा विशाल, जिसकी शक्ल सूरत सेनापति मयंक सिंह के लौंडे अमर से मिलती जुलती है। तो तेरा इनाम विशाल था। मेरा नाम विशाल है और मेरा अमर है। साले चूहा कहीं का, मेरी बेटी दिव्या के दिल में तू ही रहने की कोशिश कर रहा था यार। दिव्या के दिल में सब मरोगे, बारी बारी से मरोगे, सब मरोगे। नंबर 1 और नंबर 2। महिपाल, दोबारा हमारे महल के अंदर कौन है तुम? अभय प्रताप सिंह, सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। कौन है तुम? और गंगापुर राज का वो मसेना, राज का हो मसेनापति।
इतनी बेदर्दी के साथ तूने मेरी पत्नी को गोलियों से छली बना दिया। सेनापति मयंक सिंह, तुझे गलत फहमी हुई है। तेरी पत्नी गीता को मारने वाला गौतम है, जिसने मेरी आंखों के सामने तेरी पत्नी के बदन पर 3 गोलियां मारा था। राजकुमार गौतम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि तूने मेरी पत्नी को जिंदा जला दिया और गोलियों से छलनी बना दिया। आज साले तुझे पटक पटक कर मार। राजपूत लोधी वर्मा जी जिला शाहजहाँपुर से आए हुए हैं और चेन मशीन वाले, इनकी मशीन चल रही है जो धान वान कटता है, इनकी मशीन चलती। श्रीमान जी सामने बैठे हुए हैं। इस सीन को देखते हुए इस किस्से पर यानी इस खेल पे खुश होकर 51 रुपए भेज रहे हैं पार्टी कोर से। धन्यवाद। राजकुमार गौतम, जिस तरह से तूने मेरी पत्नी को गोलियों से छल्ली बनाया और जला दिया है, उसी तरह से तुझे मारूंगा। हेलो, ठहरिए सेनापति जी, अपने बच्चे की गलतियों की माफी मैं आपसे मांग रही हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसे मुझसे मत छीनिए। आपके सामने मैं अपना आंचल फैला रही हूँ, मेरी गोद सुनी मत कीजिए। मेरे बच्चे की जान बख्श दीजिए सेनापति जी। हेलो, 1 मिनट। ये आ गए जगन्नाथ लोधी। जगन्नाथ लोधी जी, आप पूरे तेजी निवासी हैं। जगन्नाथ लोधी जी की तरफ से कमेटी के लिए 50 रुपए मिल रहे हैं। धन्यवाद। राजकुमार गौतम, तेरे आंखों में सुअर का बाल जामा देखा, मामा होती है, तुझे 9 महीना तक पेट में रखा, उसके बाद तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर सयाना किया, पढ़ाया लिखाया, और तूने क्या गुल खिलाया। कितना भी नालायक बेटा हो जाए, लेकिन मामा होती है। माँ बाप क्या सोचते हैं, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से अपने बेटे की मदद करते हैं। और तूने क्या किया, इसी माँ को लात और उसे मार मार कर जिंदान में डाल दिया, और अपने बाप को अपने हाथों से गोली मार दिया। चाचा जी, अब मुझे ज्यादा शर्मिंदा मत करो, मैं गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरी गलती माफ करने के काबिल ही नहीं है, लेकिन शायद ये नहीं पूछोगे कि मेरी जिस्म में जहर डालने वाला कौन है। ये पुत्र प्रताप सिंह, जो मुझे शराब और सिगरेट पिलाकर मेरा रास्ता गुमराह कर दिया। इन नापाक हाथों को इसने खून से रख दिया, मेरे हाथों से इसने मेरे बाप का खून करवा दिया,
मेरे हाथों से मेरी माँ को लात घूंटों से मरवा कर इस हरामजादे ने जेल की सलाखों में सड़ा दिया। आज इसी गंगापुर राज के लालच में हमें भी मारना चाहता था और इस राज्य का ये सम्राट बनना चाहता था। और ये कहता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को जला दिया है। नहीं चाचा, तुम्हारी पत्नी को जलाने वाला यही मंत्री अभय प्रताप सिंह है। तुम्हारे घर में आग लगाने वाला यही मंत्री प्रताप सिंह है। मुझे माफ कर दो। राजकुमार गौतम, अब हमारा हुक्म है, ये संभालो हंटा और इसे इतना मारो कि ये साला अपने पैरों पे खड़ा न हो सके। मंत्री अभय प्रताप सिंह, मैंने तुझसे कहा था कि जी मुझे मार दे तो अच्छा ही रहेगा। अगर मैं बच गया तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी मौत का कलेजा कांपेगा। आज हरामजादे, जिस तरह तूने मुझे गुमराह करके ऐसे राह में डाल दिया कि मुझे आंखों का अंधा बना दिया, सबकी नजर में मुझे दुश्मन बना दिया और आज तो यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। बोल, आगे बढ़, इधर आ, सम्राट बनेगा ना? क्रोध में तो मेरे ये आ रहा है कि तुझे उठा लूं शमशीर और उसी शमशीर से तेरे टुकड़े टुकड़े बना डालूं, लेकिन नहीं, तुझे तड़पाऊंगा जिस तरह तूने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। एक एक आंसू का बदला आज तुझसे चुकाऊंगा हरामजादे। सम्राट बनेगा ना? सम्राट बनेगा। हमारे ही राज दरबार का नमक खाकर और हमारे हाथों से सबको मौत की नींद सुलवा कर तो यहाँ का सम्राट बनेगा, सम्राट बनेगा। बोल, सेनापति के घर में आग किसने लगाया है? किसने लगाया है? सेनापति की पत्नी को जिंदा किसने जलाया है? फिर मुझे क्यों बदनाम करता है? मुझे क्यों बदनाम करता है? तो इंसान नहीं है, तो इंसान नहीं है। इंसान के रूम में छिपा हुआ तो जानवर है और जानवर को जब तक मारो नहीं तब तक जानवर चला सही तरीके से अपनी चाल को नहीं चलता है। तेरी सूरत को देखकर क्रोध भी आता है और रहम भी आता है, इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं, क्योंकि तू इंसान के बदले ही जानवर बन गया है। बेशर्म है तू, और बेशर्म को मारना, हम नहीं मारेंगे तुझे, हम नहीं मारेंगे तुझे। तुझे मारने वाला वही तेरा दुश्मन सेनापति मयंक सिंह है, जिसके घर में तूने आग लगा दिया, जिसकी पत्नी को तूने जिंदा जला दिया। वो दिन भूल गए जब दारू पी के गए रहे स्कूल में, जन्मदिन 15 अगस्त रहा है, स्कूल में झंडा रोहन रहा है, गोली मारे रहे मास्टर के पर रह गए बिटिया के, वह संदेश लेके और रहन लेके आपके पिताजी के लगे, ये राजा साहब के लगे आवा है, और तुमका जेल में डरवा दी आपके पिताजी वही गुस्सा में
कहीं इनका ना खाना दिया जाए ना पानी दिया जाए। जो राजा साहब हमको खाना पानी देते थे, अपन हिस्सा खाना पानी तुमका ना दे ना तो आपके जिंदगी झंड हो जाए। याद आया छोटू, मैंने तुझसे कहा था कि अगर एक दिन आएगा तो मैं इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा। सेनापति मयंक सिंह, यही है वो गंगापुर का सबसे बड़ा गद्दार जिसने दोनों परिवारों को ऐसी जगह लाकर डाल दिया कि पूरा परिवार खत्म कर दिया इसने। अभय प्रताप सिंह, नंगा करके मारूंगा, का करी हो? नंगा करके मारूंगा। हम तुम्हें कहो पाँव छुई ले, हाथ जोड़ी तुम्हें, इनका नंगा ना करो। क्यों? लंगोट नहीं पहले, लेकिन आपसे एक हमारी दरखास्त है। बोलो। अब एक एक डिपार्टमेंट दूजने काम करत हो, कबो गलती आपसे भय और कबो हमें मंत्री जी से भय, इनका माफ कर दियो। क्यों? लेकिन आपसे हमारी दरखास्त ये है, कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। शाबाश। कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। मंत्री जी के खींच के मारो जूता पब्लिक के इशारे हैं। पहले इसका चश्मा बाहर करो। उतार दे भाई। और तुम हो भैया, आपके साथे, आपके पूरे परिवार के साथे और मैं सेनापति इनके साथे इतना अत्याचार करी, इतना गलत काम करी थी, जो इका ला तो जूता से मारे चाहिए, वही का हंटर से मार रहे हो। चश्मा और ये शाही पोशाक छीन लो। ये चश्मा उतार दियो और पे पूरे कपड़ा उतार दियो, अब तुम्हारा केवाईसी होई। प्रताप सिंह, और जैसा किया है तूने, वैसा तुझे
जय प्रताप सिंह। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर। मारो पीटो ना, एक फेंक दे। उठाकर इसी नहर में फेंक दो। फेंक की जरूरत नहीं ना, क्यों? पर्दा गिरा दे और लाश पर ही आत्मा भाग जाए। गिरा दो। गिरा भाई, आत्मा भाग जाए। राजमाता, आज गंगापुर राज्य की सारी खुशियां वापस हुई है। इस खुशी के साथ में इस खातिन के लिए क्या हुक्म है? सेनापति जी, अब आज से आप एक काला लिबास उतार कर फेंक दीजिए और आप उसी ड्यूटी पर तैनात हो जाइए जहां पर थे। ठीक है राजमाता, एक बात और कहना चाहते हैं। कौन सी बात? हमारा बेटा अमर और दिव्या एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि आप अपने हाथों से इन बच्चों का हाथ मिला दीजिए। ठीक है, आइए बच्चों। राजमाता, कहिए। एक हमारी धर्म की बहन है जिसका नाम मधु है। अगर आपको इतराज न हो तो मैं बात कहूंगा, क्यों ना मैं अपनी बहन मधु का हाथ तुम्हारे बेटे राजकुमार गौतम के हाथ दे दे। सेनापति जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और इस शादी को अपने हाथों से रचा दीजिए। बहुत अच्छी बात है। आइए बेटा। ये था हमारा खेल। गंगा सिंह का इंसाफ, कलयुग का बेटा और डाकू महपाल सिंह। अब इसी जगह से खेल समाप्त किया जाता है। 2-4 गीत सुनिए, डीजे देखिए, उसके बाद अपने अपने घर जाइए। और तिरंगा शान से लहरा
चला